किस पे काम किए थे? टोपोग्राफी पर। यानी चैप्टर का नाम था क्या? डेजर्ट। और डेजर्ट में हम लोग के पास राजस्थान आया, और राजस्थान के बहाने हम लोग किस पर काम किए? टोपोग्राफी पर। जैसे ही हम लोग काम शुरू किए तो दो तीन सेक्शन और हम लोग के पास बन रहा था। एक हम लोग के पास बन रहा था क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर हम लोग काम करना शुरू किए। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसमें जो वर्षा का वितरण है वो हम लोग देख पा रहे थे, जिसमें से हम लोग के पास दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, प्रवर्ती मानसून, ये सब के बारे में हम लोग के पास डिटेल आया। फिर और हम लोग आगे प्रोसीड किए तो हम लोग को पता चला कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया के अलावे हम लोग के पास थोड़ा सा विंड का सेक्शन आया था, जिसको हम लोग ग्लोबलाइज सेक्शन पर काम कर लिए, जिसमें से हम लोग व्यापारिक पवन पर काम किए थे ना। हम लोग पछुआ पवन पे काम किए थे, वेस्टर्लिस पर काम किए थे। साथ ही साथ जब इस पर काम शुरू किए थे तो हम लोग के पास कुछ लोकल विंड का भी सेक्शन हम लोग के पास आया और इस पर भी काम किए। इसको वर्ल्ड वाइड सेक्शन में जब जोड़ना था तो हम लोग वर्ल्ड से विभिन्न स्थलारुद्ध यानी जितना भी लैंडलॉक्ड सिस्टम था उसको जोड़ करके इसका कनेक्टिविटी देखे, जैसे सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल देखे थे ना, दस्ते लूट, दस्ते काबीज, आटाकामा, ये सब सब हम लोग देख पाए थे किसके कंसर्न में? वर्ल्ड के। फिर हम लोग को लगा कि चलिए इतना कंसर्निंग हम लोग के पास आ ही गया, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को सिस्टम को सिस्टमेटिक पोजीशन से दिखा रहा था, और बार बार हम लोग के पास एक पोजीशन दिख रहा था जिस पोजीशन का नाम था दैट इज द रिवर। रिवर का पोजीशन बार बार इस पर इलोकेट कर रहा था, लग रहा था कि यहां पर कहीं ना कहीं पोजीशन एक डिफाइन होगा। अब जाहिर सी बात है कि राजस्थान का चैप्टर है और चैप्टर कंसोलिडेट कर रहा है हम लोग के पास कौन सा? रिवर। तो निश्चित तौर पर हम लोग क्या करेंगे कि अब यहां पर जितना भी आइडेंटिफाइंग सिस्टम को हम लोग लोकेट कर पाए भारत के संदर्भ में, वैसे इंडिया के कंसर्न में आप लोग को स्पेशल फैक्ट्स का अप्रोच हम देंगे अलग से, उस स्पेशल फैक्ट्स को आप लोग देख पाएंगे। अब स्पेशल फैक्ट्स के अलावा हम लोग अगर बात करें तो अगर हम लोग के पास रिवर का कंसेप्ट आता है तो रिवर के कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग पेनिसुलर इंडिया की तरफ जाएंगे, और ये हम लोग का कौन पोजीशन था? गुजरात का। अगर गुजरात के लोकेशन को हम लोग एक बार इलोबरेट करते हैं तो यहां पर हम लोग के पास एक टेक्निक आता है, नाम होता है समान ताप। याद रहेगा कौन सा रहेगा? समान ताप। स्व से नदी होगा साबरमती, मां से माही, नौ से नर्मदा, और ताप से ताप्ती। यही है। तो अगर पूछा जाएगा कि आप अगर नॉर्दर्न टू साउदर्न का पोजीशन दिखा रहे हैं तो नॉर्दर्न, नॉर्थ से साउथ में, वेस्टर्न पार्ट में आप किसको किसको देख रहे हैं? तो पहले स्व से साबरमती, फिर मां से माही, फिर नौ से नर्मदा, और ताप से ताप्ती। फिर उसी तरह अगर हम लोग दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो इस पोजीशन में यहां पर एक टेक्निक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकाबे पर तू कृष्णा। याद रहेगा? बैकाबे पर तू कृष्णा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वैसे यहां पर नदी कौन सा आएगा? वैगाई। कौन सी नदी? वैगाई। इसके बाद काबे से यहां पर कौन सी नदी आएगी? कावेरी। और कावेरी के बाद पेरूर। कौन सा? पेरूर। इसके बाद कौन सा? तुंगभद्रा। इसके बाद कौन सा? कृष्णा। और हम लोग इसके बाद देखेंगे कृष्णा की सहायक नदी और भीमा के बारे में अप्रोप्रिएट कर पाएंगे। ये हो गया किधर का पार्ट? ये वेस्ट का पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया? साउथ का। इसी तरह से अगर हम लोग इसके अलावे अगर बात करें कि टॉप लेवल भी ये दक्षिण भारत है और ऊपर से हम लोग नॉर्दर्न एरिया में देखना चाहेंगे तो सबसे पहले टॉप पर आपको मिलेगा कौन सा? झेलम। झेलम के नीचे चिनाव। चिनाव के नीचे रावी। बहुत अच्छा। रावी के नीचे ब्यास, और ब्यास के नीचे सतलज। इसका मतलब नेटवर्किंग ऑफ द रिवर हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे? क्या एक बार हम लोग इसको इंफेसाइज करेंगे या धीरे धीरे इसको हम लोग देखेंगे? याद रखिएगा कि ये पहला आपके लिए क्लास होगा जिसमें आपके पास अप्रोच रिवर का एकदम खुलेगा, और पूरे भविष्य में कभी आप लोग को मौका नहीं देगा कि फिर से आप किताबों को पढ़िए और रिवर को अपने तरफ अट्रैक्ट कीजिए। एक बार अप्रोच क्लियर होगा। तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान की जब बात होगी तो सबसे पहले एक नदी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गंगा। यानी गंगा को अगर छोड़ देते हैं तो काम हम लोग का गड़बड़ होगा। कहानी हम लोग का शुरू कहां से होगा? गंगा से। कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सबसे लंबी नदी है, सर्वाधिक लंबी नदी है गंगा, और गंगा के बारे में जानना जरूरी है। तो लोग क्या करते हैं, इसके बारे में बहुत सारे अप्रोच पर काम करते हैं। हमको ज्यादा करना है नहीं, बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि इस सिचुएशन में काम करना कि गंगा को एग्जिट कराना है। तो कहा जाता है कि सबसे पहले हम लोग एक इनिशिएशन पॉइंट को देखेंगे, जिस इनिशिएशन पॉइंट का नाम क्या है? ये इसका नाम है गोमुख। याद रहेगा? कौन सा रहेगा? गोमुख। एकदम ध्यान से रखिएगा, जहां से गंगा निकलती है वो जगह है कौन सा? गोमुख। और जो गोमुख है वहां के जगह को हम लोग बोलते हैं दैट इज द गंगोत्री। क्या बोलते हैं? गंगोत्री। और ये गंगोत्री का जो लोकेशन है
ये जगह है उत्तर काशी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उत्तर काशी। और ये उत्तर काशी जो है ये संबंधित है उत्तराखंड से। टोटल डिटेल आ गया, आराम से समझिएगा। अभी कुछ नहीं याद रखना है कि हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं, सीधा समझना है कि हमको गंगा नदी पढ़ना है बढ़िया से। तो गंगा के इनिशिएशन पॉइंट कहाँ है? गोमुख। गोमुख का जो जगह है वो कौन है? गंगोत्री। और गंगोत्री में ये कौन सा है? उत्तर काशी। उत्तर काशी में ये जगह कौन है? उत्तराखंड। तो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये जो गंगा इस तरह से निकलती है, ये गंगा निकलने का जो पोजीशन है कहां से? गोमुख से या गंगोत्री के पोजीशन से। तो बोलता है जब ये निकलती इनिशिएशन पॉइंट में, इस नदी को हम लोग बोलते हैं कौन सी नदी? भागीरथी। कहा जाता है, ऐसा ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो हमारे यहाँ भागीरथी ऋषि थे वो एक पैर पर बहुत दिनों तक तपस्या किए। किस पैर पर? एक पैर पर, ताकि पृथ्वी पर गंगा को लाया जा सके। तो भागीरथी के प्रयास से, यानी भागीरथी के तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया गया। इसलिए जो गंगा इनिशिएशन पॉइंट में गंगा जब निकलती है तो किस नाम से? भागीरथी के नाम से। तभी क्या होता है कि यहां पर से एक नदी और आकर के इसमें मिलती है, जिस नदी का नाम है भिलंगना। कौन सी नदी? भिलंगना। यहां ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी? भिलंगना। यानी किस नाम से गंगा निकलती है? अभी कोई नहीं लिखेगा, हम खुलेआम लिखाएंगे, चुरा के लिखने का जरूरत नहीं, एकदम अप्रोच पहले क्लियर रखिएगा। किस नाम से निकली? गोमुख से निकली। कौन नाम से? भागीरथी। बीच में आके कौन मिली? भिलंगना। जहां पे भिलंगना मिलती है यहां पर एक परियोजना काफी फेमस है जिसका नाम है टिहरी बांध परियोजना। कौन सा? टिहरी बांध परियोजना। आराम से सुनिएगा, कौन सा परियोजना? टिहरी बांध परियोजना। और ये टिहरी बांध परियोजना इसलिए फेमस है कि यहां पर एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। नाम सुना होगा। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन काफी फेमस हुआ था यहाँ टिहरी बांध परियोजना के पास। और इस चिपको आंदोलन से संबंधित हैं सुंदर लाल बहुगुणा। याद रहेगा, कौन सा रहेंगे? सुंदर लाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन ये था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कहा जाता है कि वो उत्तराखंड में अगर पेड़ों की कटाई तेजी से होगी तो डिफोरेस्टेशन तेज से होगा, और जब डिफोरेस्टेशन होगा तो जड़ों का जो पकड़ है मिट्टी पर वो कमजोर पड़ जाएगा। तो अगर तेजी से बारिश होगी तो क्या होगा कि वो क्या होगा कि स्लाइडिंग होना शुरू हो जाएगा, और बहुत हजारों गांव उसमें दब गया था। तो कहा जाता है यहां पर चलाए थे सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन कि भाई पहले एक काम करो, अगर पेड़ को काटना है तो पहले हमको काटो, जो पेड़ से चिपकने वाला। तो इस आंदोलन को चलाया गया था। यही भागीरथी और भिलंगना पर एक परियोजना है, कौन सा? टिहरी बांध परियोजना। अब देखिएगा ये भागीरथी आगे की ओर बढ़ती है। भागीरथी अभी तक भागीरथी ही है, अभी तक इसका गंगा नाम नहीं हुआ है। तो इस बात को थोड़ा सा यहां पर रोकेंगे, इस चीज का इनिशिएशन पॉइंट लाने के बाद ये अप्रोच को थोड़ा डेवलप कीजिएगा। बोलता है इस बात को भूल जाइए, पहले इस बात को एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि गोमुख मुहाने से नाम कौन सा है? गोमुख किस नाम से निकलती है? गंगोत्री। और गंगोत्री से, गंगोत्री या उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कहां है? उत्तराखंड में। किस नाम से निकली? भागीरथी। और भागीरथी आगे आई तो एक नदी कौन मिला? भिलंगना। जहां भिलंगना मिलती है वहां पर कौन परियोजना? टिहरी बांध परियोजना। यहीं पर कौन आंदोलन चला था? कौन संबंधित थे? सुंदरलाल बहुगुणा। समझ में आ रहा है सब बात? अब ये सब भूल जाइए। इतना बात करने के बाद हम लोग थोड़ा दूसरा बात करते हैं। बोलता है कि हमारे यहाँ हर एक चीज की एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता। कहता है कि भाई कम से कम अगर कोई फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो कम से कम इंटर पास चाहिए, ग्रेजुएशन पास चाहिए, एमए पास चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द टाइप्स ऑफ द एलिजिबिलिटी। बोलता है कि अगर भगवान बनना है ना तो कम से कम बीए पास चाहिए। कितना पास चाहिए? बीए पास। अगर भगवान बन रहे हैं कितना पास चाहिए? बीए। इतना पास तो चाहिए। किसके लिए? भगवान के लिए। तो बोला अगर भगवान बनना है तो बीए, और कोई भगवान बनने की राह में होगा तब। अगर भगवान कंप्लीट हो गया तो बीए पास, और कोई भगवान की राह में है तो उसको पार्ट 1 में एडमिशन तो लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? बोला लेकिन शर्त है कि जो भगवान बनने की राह में आए हैं उसको कम से कम लेना पड़ेगा एक ऑनर्स के रूप में पीए। नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा? पीए। बोलता है अगर भगवान कंफर्म है तो बीए एलिजिबिलिटी चाहिए, और भगवान बनने की राह में है तो पार्ट 1 में ले लीजिए पीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और बोला कि देवों के देव महादेव तब तो पक्का है कि भाई बीए से ऊपर कौन होता है? एमए। कितना पास होना चाहिए तब आप महादेव बन सकते हैं? यानी देवता के लिए बीए, देवों के देव महादेव के लिए एमए, और पार्ट 1 में एडमिशन लेना तो पीए। तो दिक्कत, जैसे आप भगवान बनने की राह में, जैसे कि एक आदमी भगवान बनने की राह में था, बहुत दानी था, कर्ण।
तो कर्ण था, तो कर्ण भगवान बनने की राह में था, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एंट्री मार दिया पार्ट 1 में एडमिशन, और जैसे ग्रेजुएशन करता तो देवता का उसको स्वरूप मिल जाता। ऑलरेडी जो महादेव हैं, देवों के देव कौन है? महादेव। कितना पास? तो देवों के देव महादेव है तो एमए पास। और दूसरा बोलता है कि जो जो देवता है कितना पास? बीए पास। तो यहां ध्यान रखिएगा, देवता बनने के लिए बीए, देवों के देव महादेव बनने के लिए कितना? एमए। और जो पीए कौन ले लिया? कर्ण। बोला हमको भी देवता बनना है, हम भी पार्ट 1 में एडमिशन ले लेते हैं। यानी ध्यान रखिएगा कि कर्ण जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पार्ट 1 में एडमिशन हो जाता है, देवता बनने के लिए बीए पास कर हो जाता है, और तीसरा जो महादेव बनने के लिए कितना पास? एमए पास। और साथ ही साथ बोलता है कि महादेव का बहुत अनेकों नाम है, जिनमें से एक महादेव का नाम है क्या? रुद्र। हम लोग बोलते हैं ना रुद्र मतलब महादेव। इतना बात याद रखिएगा। पूछेगा देवता बनने के लिए, देवों के देव महादेव रुद्र बनने के लिए, और अगर कर्ण को देवता बनना है तो सब में कॉमन कौन? सब में कॉमन कौन? और इधर से अगर हम लोग निकालते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, तो लिखाएगा एक बीएमपी। याद रहना चाहिए, बी एम और पी, यानी इस बात को खाली याद रखिएगा। इतना बात को अगर आप याद रख लिए तो जीवन में कभी भी गंगा नदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। इतना बात तो याद रहे। हम कुछ ट्रिक भी तो नहीं बताए हैं, ऐसा तो नहीं बोले हैं कि हाँ पॉको चौलोमो, ऐसा तो कुछ नहीं बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं ना पक चच, ऐसा तो कुछ नहीं बोले। बहुत तो सिंपल बोल रहे हैं कि देवता बनने के लिए, देवों के देव महादेव बनने के लिए, और अगर कोई देवता बनना चाहता है तो कौन सब्जेक्ट रखेगा? पीए। तो बोलता है कि चलिए अगर ये काम हम लोग का हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये काम अगर हम लोग का हो जाता है तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो ध्यान रखना है, कहता है कि सबसे पहले अब हम लोग को चलना पड़ेगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में हम लोग को दर्रा के नजदीक जाना पड़ेगा। किसके नजदीक? दर्रा। दर्रा उसको बोलते हैं जिसको हम लोग गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैप। तो या ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा ये राइट हैंड है और हमारा ये लेफ्ट हैंड है, तो पक्का है कि अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग किसी चीज को एक्सेप्ट किससे करेंगे? राइट से। और जब राइट से एक्सेप्टेंस मिलेगा तो लेफ्ट से पॉलिसी लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, राइट से क्या मिलेगा? एक्सेप्ट। कोई भी चीज दीजिएगा राइट से लेंगे, और पॉलिसी किससे लगाएंगे? लेफ्ट से। तो मान लीजिए कि कोई हमको रूल दिए तो राइट से लिए, और नीति कहां से लगाए? लेफ्ट से। तो बोलता है उत्तराखंड में दो गैप इंपॉर्टेंट है, दो। एक है कौन सा? माना। कौन सा है? माना। ध्यान रखिएगा, कौन सा है? माना। इसको दर्रा को हम इस तरह से दिखाएं, और दूसरा में है नीति। तो बताइए दोनों को भी याद रहेगा ना? एक कौन है? माना, और एक कौन है? नीति। माना मतलब एक्सेप्टेंस, और नीति मतलब पॉलिसी। तो राइट साइड से ऐसे लगाते हैं, ये क्या है? माना, और ये कौन सा? नीति। वैसे आपको बता दें कि अगर आप बात कीजिएगा तो उत्तराखंड में एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं लिपुलेख। कौन सा दर्रा? लिपुलेख। ये तीन इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। सवाल पूछता है कि उत्तराखंड में कितने 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 इंपॉर्टेंट है, उनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है दैट इज द लिपुलेख। यानी ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति, ये तीन दर्रा है। तीन दर्रा काफी फेमस है, लेकिन अभी तत्काल में हम लोग को लिपुलेख से कोई मतलब नहीं है। हम लोग दो पर बात कर रहे हैं, एक कौन? माना, और एक कौन? नीति। तो बताइएगा कि राइट से क्या लेंगे? माना, और लेफ्ट से नीति। तो राइट का पोजीशन क्या है? एक्सेप्टेंस, और लेफ्ट का मतलब पॉलिसी। लगा रहे हैं? तो बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि नीति तरफ जिधर दर्रा है, इस दोनों पर एक पोजीशन बनता है। दोनों तरफ एक पोजीशन को हम लोग देख सकते हैं। अभी बहुत लोग यहां घूमने जा रहे हैं, तो जिधर माना है उधर दीर्घिकार वाला सेक्शन नहीं होगा। जैसे कि जो माना है, तो माना की तरफ कोई अगर पर्यटक स्थल या कोई धार्मिक स्थल को देखेंगे तो माना में दीर्घिकार है क्या? हर्षिकार है क्या? तो इसमें फ्रेश वाला चीज रह जाएगा। तो पक्का कि माना की तरफ कौन दिखेगा? कौन दिखेगा? केदारनाथ। इधर वाले पोजीशन में कौन है? केदारनाथ। और नीति में हर्षिकार दीर्घिकार है, और बद्रीनाथ में भी हर्षिकार दीर्घिकार है। तो बद्री वाला पोजीशन किधर चल जाएगा? नीति में। एकदम ध्यान से देखना है, खाली टेक्निक याद रखिएगा, कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं होगा। तो इधर कौन सा चला गया? बद्रीनाथ। तो एक केदारनाथ का पोजीशन दिख रहा है, और एक कौन दिख रहा है? बद्रीनाथ। और इधर कौन सा दर्रा? माना। इधर कौन सा? नीति। तो राइट साइड से किसको लिए? माना, और लेफ्ट साइड से किसको? नीति को। बोला देवता बनने के लिए कितना पास? कितना पास? देवों के देव महादेव बनने के लिए। और बोला कोई देवता बनने की राह में है तो कौन लेगा? पीए। सब में कॉमन कौन? ए। तो कुछ तो बात होगा, वो जो टेक्निक बताएं तो कुछ तो बात होगा। तो पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि गंगा जहां से निकलती उसको, गोमुख जो निकलती उस जगह का नाम, ये जगह कौन सा?
जब निकलती तो किस नाम से? कहा जाता है कि भागीरथी ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काम किया था, एक पैर पर किए थे तपस्या। जब भागीरथी आगे निकलती है तब एक नदी आके मिलती है, कौन सी मिलती है? भिलंगना। यहां पर एक नदी मिलती है, कौन सी? भिलंगना। जहां मिलती वहां पर नाम टिहरी बांध परियोजना। वहां पर एक आंदोलन चला था, कौन सा? चिपको आंदोलन। कौन चलाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ चल रहा था। अब समझिएगा बात को। तो बोलता है कि एक तरफ हम लोग एक्सेप्ट किए और एक तरफ पॉलिसी लगाए, यानी राइट साइड में एक्सेप्टेंस है और लेफ्ट साइड में पॉलिसी है। तो बोलता है कि जिधर हर्षिकार दीर्घिकार वाला नहीं है उधर धार्मिक स्थल है केदारनाथ, और जिधर हर्षिकार दीर्घी वाला उधर दीर्घिकार वाला ही है। ये हम सोच रहे हैं, ये बद्रीनाथ होने से नहीं सोच रहा था, हम आपको टेक्निक बता रहे हैं। जिधर नीति है उधर हर्षिकार वाला है बद्री, और जिधर कुछ नहीं उधर कौन है? केदारनाथ। आप देखिएगा ध्यान से कि यहां से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन निकलती है? अलकनंदा। अभी निकली ही नदी कि तब तक यहां पर से एक आगे से एक पोजीशन आकर के इससे जुड़ता है, जो जुड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक जंक्शन बनाती है जहां से ये निकलती है। ध्यान दीजिएगा, जहां से अलकनंदा निकलती है सबसे फर्स्ट में एक पोजीशन इसके साथ मिलता है, और जिस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग बोलते हैं? कौन प्रयाग बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। और ध्यान रखिएगा, ये जो इसका नाम है धौली, क्या नाम है? धौली गंगा। क्या नाम है इसका? धौली गंगा। ये धौली गंगा निकलती है, और ये किससे मिली? इसका नाम क्या है? अलकनंदा। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? अलकनंदा। अलकनंदा से कौन मिल गई? धौली गंगा। और यहां पे कौन प्रयाग बना ली? विष्णु प्रयाग। यानी यहां पर एक पोजीशन किसका बन गया? विष्णु प्रयाग का। ध्यान देना है, नीति की तरफ से यहां पर कौन सा धार्मिक स्थल? बद्रीनाथ। यहां पे कौन सा? केदारनाथ। तो नीति की तरफ से कौन निकला? अलकनंदा। यहां पर कौन मिला? धौली गंगा। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। तो सबसे पहले विष्णु का जो पोजीशन है उच्चतम है, सबसे टॉप पे जाकर के मिल जाते हैं विष्णु। और याद रखिएगा, विष्णु वहीं मिलेंगे जहां पर गंगा का पोजीशन बनेगा। तो नाम बहुत अच्छा है, कौन सा? धौली गंगा। ये अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए ये आकर के इसके साथ भागीरथी के साथ मिल जाती है। और यहां पर भी आकर के जैसे इसके साथ मिलेगी, ये कौन सा? अलकनंदा। और अलकनंदा आकर के किसके साथ मिल गई? भागीरथी का। तो बताइएगा कि भागीरथी किससे होगा? बी से। और कौन मिला? कौन मिला? अलकनंदा। तो कितना पास? तो कौन किसके लिए? तो यहां पर प्रयाग का नाम होगा देव प्रयाग। क्लियर है? क्या नाम होगा? देव प्रयाग। क्या नाम होगा? देव प्रयाग। तो ध्यान रखिएगा, जब भागीरथी से अलकनंदा मिलेगा तो इस प्रयाग का नाम होगा देव प्रयाग। यानी यहां पर जो पोजीशन बनेगा वो किसका बनेगा? देव प्रयाग। यानी देव प्रयाग पूछेगा किसके किसके मिलने से बनेगा? बी फॉर भागीरथी और ए फॉर अलकनंदा। अलकनंदा किधर से निकला है? नीति वाले पोजीशन से। अलकनंदा किधर से निकला है? बद्रीनाथ वाले पोजीशन से। और ये आकर के किससे मिली है? भागीरथी से। अब जैसे ही देव प्रयाग ये पोजीशन बनेगा तो ध्यान रखिएगा कि इसके बाद इसका कहानी बदलेगा। जहां पर से ये भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है, फिर जाके ये ऋषिकेश पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद ये हरिद्वार पहुंचेगा, और ऋषिकेश के पास इसका नाम हो जाएगा गंगा। हरिद्वार पहुंचेगा, और हरिद्वार के बाद कहां आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। बिहार के बाद झारखंड, चूंकि साहबगंज में टच करेगा। और साहबगंज के बाद जाएगा कहां पे? वेस्ट बंगाल। और चले जाएगा बंगाल की खाड़ी, और इसके बाद जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसका गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा। उधर से ब्रह्मपुत्रा से मिलेगी, नाम हो जाएगा मेघना, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का नाम होता है जमुना। अभी यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? फिर से एक बार देखते हैं, ये कौन दर्रा है? ये कौन है? इधर कौन सा है धार्मिक? उधर कौन है? सबसे पहला के किससे मिला? धौली गंगा। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा आते हुए किससे मिली? भागीरथी से। यहां पर कौन प्रयाग? देव प्रयाग। बी फोर बीए। बीए से बीए बताए थे ना किसके लिए? देवता के लिए। तो देवता के लिए कौन प्रयाग? देव प्रयाग। अब इसी बीच में कहता है कि केदारनाथ की तरफ से आती है एक नदी, जो आकर के किससे मिलती है? अलकनंदा से। और ये यहां पर एक जंक्शन बनाती है। यानी इधर से इसका नाम कौन है? मंदाकिनी। तो बताइएगा कि अगर मंदाकिनी नाम है तो पक्का ये किससे होगा? एम से। और ये ऑलरेडी अलकनंदा तो है, तो कितना पास? एम में पास। तो कौन सा प्रयाग? तो पक्का है कि बना लेगा रुद्र प्रयाग। कोई दिक्कत? कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। यानी ए फॉर अलकनंदा और एम फॉर मंदाकिनी आकर के एम में पास। एम में बोले थे देवों के देव महादेव, यानी किसके लिए? रुद्र के लिए। और यहीं पर विष्णु प्रयाग के बाद एक और मिलती है इससे, जिस नदी का नाम है कौन सा? पिंडार।
कौन सा? पिंडार। और पिंडार को किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे आके मिलती है? अलकनंदा से। तो कितना पास? पीए पास। कौन ले लिया था? तो कौन प्रयाग हो गया? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो गया? कर्ण प्रयाग। कोई दिक्कत है? यानी इस बोर्ड पर जो इंप्रेशन दिख रहा है उस इंप्रेशन को समझिएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और पहली बार ये बोर्ड पर एकदम पूरा आपको डिफाइन करके निकलना है। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, कौन मुहाना? बोलिए, कौन सा? गोमुख। तो सबसे पहले यहां पर इंप्रेशन देखिएगा, ये है आपका कौन सा? गोमुख। यानी ये गोमुख से या गंगोत्री से निकलेगा जिला कौन सा? उत्तरकाशी। और ये जगह कौन सा? उत्तराखंड। यहां से जब निकलेगा किस नाम से? यहां से जब निकल रहा है तो भागीरथी। लेकिन जैसे यहां पर भिलंगना मिलेगी तो कोई नाम नहीं, लेकिन यहां पर एक परियोजना बनाएगी, कौन सा? टिहरी बांध परियोजना। और टिहरी बांध परियोजना से एक आंदोलन संबंधित, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के बाद फिर ये आगे की बढ़ी तो हमारे राइट हैंड में कौन दर्रा? माना। इधर कौन? नीति। माना की तरफ से कौन? केदारनाथ। इधर कौन सा? बद्रीनाथ। सबसे पहले कौन गंगा? धौली गंगा। यहां जंक्शन बनाया, कौन? प्रयाग, विष्णु प्रयाग। आगे आके कौन मिला? पिंडार। कौन सा बनाया? कर्ण प्रयाग। आगे आकर के इधर से मंदाकिनी आई और किससे मिली? अलकनंदा से। एक चीज आप देख पा रहे हैं नहीं, सब किससे मिल रही है? सारा जो किससे मिल रही है? अलकनंदा। तो कॉमन कौन है? अलकनंदा। कॉमन कौन है? अलकनंदा। एक बार जब पहले मिली तो विष्णु प्रयाग, एक बार जब पिंडार से मिली तो कर्ण प्रयाग, एक बार जब मंदाकिनी से मिली तो रुद्र प्रयाग, एक बार जब भिलंगना से मिली, भागीरथी से मिली तो देव प्रयाग। और इस तरह से पूरे प्रयाग का निर्माण की। और इस तरह से हम लोग गंगा को देख पा रहे हैं कि इतना पोजीशन कंफर्म कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है ना? अगर इसको स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बस खाली लिख लीजिएगा, बद्रीनाथ में धौली गंगा के पास जोशी मठ। क्लियर हुआ? कुछ कंफ्यूजन? कभी भविष्य में कंफ्यूजन नहीं होगा, बनाने का मौका नहीं मिला, बना हुआ है, इसीलिए बोले थे बनाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हटाते हैं इसको। इसको स्कैन करके टेलीग्राम पे डाल देना। चलिए अब बनवाइए आप लोग। रेडी? ठीक है, अब थोड़ा आप लोग बनवाइए। इसको आगे पोजीशन करते हैं। बताइए, बोलते जाइए। आगे बढ़ा। कौन सा जिला? कौन, कहाँ है ये? किस नाम से आगे चला? कौन मिला? बहुत अच्छा। कौन जंक्शन? कौन आंदोलन? बहुत अच्छा। कौन चलाया था? किस नाम से आगे अब बढ़ रहा है? यहां कौन दर्रा? यहां पे कौन सा? यहां पे कौन? बहुत अच्छा। यहां पे कौन सा? इधर से कौन नदी आया? किसके साथ मिलेगा? किसके साथ? जबरदस्त। ये मिलाएगा कितना पास? देवता के लिए कितना पास? बीए पास। यहां पर आके यहां पर मिला कौन? धौली गंगा। यहां पे क्या बनाया? विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। धौली गंगा किससे मिला? अलकनंदा से। यहां कौन मठ? कौन सा मठ? जोशी मठ। याद रखिएगा। यहां पे कौन दर्रा? यहां पे यहां पे यहां पर कौन सा धर्म? यहां पे कौन सा? आगे की ओर कौन मिला? पिंडार। कौन मिला? पिंडार। कौन प्रयाग बनाया? कौन सा? कर्ण प्रयाग। इधर से कौन नदी आया? मंदाकिनी। यहां पे कौन जंक्शन बनाया? कौन सा? रुद्र प्रयाग। M4 मंदाकिनी, A4 अलकनंदा। M है किसके लिए पास?
किसके लिए? देवों के देव रुद्रप्रयाग। कौन सा? रुद्रप्रयाग। तो ये डेटा है, बनाने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन रिवीजन में 2 मिनट लगता है। क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं है? गंगा समझ पा रहे हैं? अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी बात बाकी है। याद रखिएगा, जब, ध्यान दीजिएगा, जब ये गंगा के नाम से आगे बढ़ेगा, यानी जब इसके पास जंक्शन पर बीए होगा, यानी देवप्रयाग का सेक्शन होगा, तो ये गंगा हरिद्वार होते हुए आगे बढ़ेगी। हरिद्वार के बाद इसका एंट्री होगा कहां पे? यूपी में। यूपी के बाद आएगा बिहार में। कहां आएगा? बिहार में। झारखंड में मात्र साहबगंज के साथ इसका अटैचमेंट होगा, और साहबगंज के बाद ये वेस्ट बंगाल में पहुंचेगा। कहां पे? फरक्का के आसपास। इसके बाद ये जाएगा बंगाल की खाड़ी में, और इसके बाद बांग्लादेश में। तो कहने का मतलब है बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। इसका मतलब है ये पूरा जंक्शन देख पा रहे हैं। अब क्या है कि समझिएगा कि अगर ये गंगा का बहाव क्षेत्र है, अगर गंगा ऐसे बह रही है, ध्यान दीजिएगा, गंगा ऐसे बह रही है, तो इसके ऊपर में होगा लेफ्ट साइड और इसके नीचे होगा राइट साइड। तो पक्का है कि गंगा जब बहेगी तो ये अकेले नहीं बहेगी, बल्कि इसके साथ इसकी सहायक नदियां इसके साथ मिलना शुरू करेगी। जहां से ये गंगोत्री से चली है और जहां पे ये जाके खत्म होगी, इस बीच में इसके साथ बहुत सारी नदियों का संगम होगा, इसके साथ अटैचमेंट होगा। तो मेरे तरफ से याद रखिएगा कि अगर कोई चीज राइट है तो सही है। अगर कोई चीज राइट है मतलब सही है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं दैट इज द STY। वाई मतलब यस, मतलब सही है। तो इसका मतलब ये कैसा है? राइट है, ये सही है। अगर STY लिखते हैं तो दैट इज द राइट है, यानी हम कह सकते हैं कि वो सही है। लेकिन इसके लिए अगर हम लेफ्ट में जाते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं MKG3। क्या लगाते हैं? MKG3। थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। M से महानंदा, K से कोसी, और G से 3 नाम आता है, ध्यान रखिएगा, गंडक, घाघरा और गोमती। गंडक, घाघरा और गोमती, इसका नाम है MKG3 और इसका नाम है STY। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये नदी बह रही है तो ऊपर साइड लेफ्ट साइड और नीचे साइड राइट। तो राइट के लिए फॉर्मूला है MKG3। क्या फॉर्मूला है? सॉरी, राइट के लिए फॉर्मूला है कौन सा? STY। और राइट के लिए कौन सा है? MKG3। याद रहेगा ना? कौन सा रहेगा? MKG3। अगर इस पर हम लोग थोड़ा काम कर लेंगे तो यहां पर ये किसके लिए है? लेफ्ट के लिए। ये किसके लिए? राइट के लिए। तो ये याद रखना है कि M4 कौन? महानंदा। कौन सा? महानंदा। K से कोसी। K से कौन? कोसी। G से घाघरा, G से गंडक और G से गोमती। ये ध्यान रखना है कि ये सब किधर है? MKG3 में। अगर नीचे तरफ STY पूछेगा तो S से टोन। S से कौन? सोन। T से टोन्स। बहुत अच्छा, कौन सा? टोन्स। इसके बाद Y से यमुना। तो ध्यान रखना है ये सब लेफ्ट साइड और राइट साइड से गंगा से मिलेगी, जहां से निकलती है। तो याद रखना एक फॉर्मूला MKG3 और एक कौन सा? STY। सोन, टोन्स, यमुना, और इधर कौन है? MKG। M से महानंदा, K से कोसी, G से गंडक, G से घाघरा और G से गोमती। मिल गया। अभी यहां पर बात खत्म नहीं हुआ। अब क्या है? ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पूरे इंडिया में गंगा सबसे लंबी नदी के तौर पर आती है, तो यहां से राकसताल झील और मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र आएगी, और ब्रह्मपुत्र आकर के ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी, और यहां बंगाल की खाड़ी जाते हुए ये जाके पहुंचेगी कहां पर? बांग्लादेश में, और इसका नाम हो जाएगा जमुना। और इधर से ये जब ये वेस्ट बंगाल के थ्रू यहां पर पहुंचेगी तो इस गंगा का नाम हो जाता है क्या? पद्मा। और पद्मा आगे बढ़कर के जमुना के साथ मिलती है और बनाती है फाइनली मेघना। और इस तरह से पूरा गंगा नदी का अप्रोच खत्म हो गया। क्लियर है? हो गया ना? अब रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं तो देखते हैं कि अप्रोच क्लियर है कि नहीं। जैसे सवाल हमारा है, विष्णु प्रयाग बनाएगा, धौली गंगा और अलकनंदा। कर्ण प्रयाग बनाएगा, पिंडार और अलकनंदा। अलकनंदा जिस साइड दर्रा से निकलती उसका नाम है नीति दर्रा। कौन सा? नीति दर्रा। मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलेगी तो बनाएगी कौन सा? रुद्रप्रयाग। गंगा जहां से निकलती उसका नाम है, बहुत अच्छा, गोमुख। क्या नाम है? गोमुख। नाम और क्या है? गंगोत्री। जहां से निकलती किस नाम से? आगे जब भागीरथी के नाम से आएगी सबसे पहले भिलंगना। भिलंगना के पास कौन प्रयाग? कोई प्रयाग नहीं। वहां पर बनाएगा टिहरी बांध परियोजना। जहां पे टिहरी बांध परियोजना है वहां पर कौन आंदोलन? चिपको आंदोलन। कौन संबंधित?
ध्यान रखिएगा कि गंगा से सबसे लंबी नदी मिलेगी यमुना। कौन मिलेगी? यमुना। राइट साइड से कौन मिलेगी? यमुना। राइट साइड से टोन्स, राइट साइड से सोन, और लेफ्ट साइड से मिलने वाला फॉर्मूला MKG3। M फॉर महानंदा, K फॉर कोसी, G फॉर गंडक, G फॉर गोमती, और G फॉर घाघरा। और इस तरह से सब मिल करके गंगा का निर्माण करेगी। गंगा आगे बढ़ती है और वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश की तरफ रुख करती है। जब बांग्लादेश पहुंचती है तो नाम क्या होता है? पद्मा। और उधर से जो ब्रह्मपुत्र आती है उसका नाम जमुना। जहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है उस जगह को नाम क्या बोलते हैं? मानसरोवर झील या फिर राकसताल। वहां से निकलते हुए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, जहां से निकलती वहां पर ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो। क्या नाम होता है? सांगपो। इसके बाद नाम होता है ध्यान, इसके बाद नाम होता है ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो जमुना। उधर से गंगा किस नाम से? पद्मा। और दोनों मिलती है मेघना। हो गया क्लियर? यानी ऊपर का टॉप का सेक्शन हम लोग गंगा पर काम कर चुके हैं। हमको नहीं लगता कि भविष्य में कभी दिक्कत होगा, और कभी सोए भी रहोगे तो कोई जगह के भी पूछेगा तो तुम जवाब देने लायक होगे। इसलिए कभी भी अप्रोच को दाएं बाएं नहीं जाने देना है। अभी हम लोग का काम कंप्लीट हो गया किस पर? गंगा पर। और हम लोग पूरी नदियों पर काम पहले करेंगे। अब नॉर्दर्न एरिया में हम लोग काम करेंगे झेलम, रावी, ब्यास, सतलज पर, और साउदर्न एरिया में हम लोग काम करेंगे जिसका नाम होगा बैकाबे पर तुर कृष्णा, वै से बैगाई, काबे से कावेरी, पर से पेरूर, तू से तुंगभद्रा, और कृष्णा उसकी सहायक नदियों पर बात करेंगे। पश्चिम में जाएंगे तो टेक्निक है समान ताप, 100 से साबरमती, मां से माही, और 9 से नर्मदा, और ताप से ताप्ती। जब सब को मिलाकर के बात करेंगे तो सब के बारे में बताएंगे। इनिशिएशन पॉइंट कहाँ है, शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है, और उसकी खास विशेषता क्या है। तो यह काम जब हम लोग का हो जाएगा पक्का, तो देखिएगा पूरा नेटवर्क ऑफ द रिवर आपके माइंड में सेट रहेगा। रटने की जरूरत नहीं है, पूरा नेटवर्क रहेगा कि कौन कहाँ गया, किसे कौन मिला, क्या है वो पूरा डायरेक्शन। लेकिन टाइम टू टाइम इसका जरूर आप लोग रिवीजन कीजिएगा। अगर इसका रिवीजन आप लोग करते हैं तो जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि ये रिवीजन आप लोग को अप्रोच करते रहना पड़ेगा। अगर ये रिवीजन आप लोग के पास है तो समझिए कि आपका अप्रोच एकदम फुल एंड फाइनल है। ये आपको अपने दिमाग में चलाते रहना पड़ेगा पूरे बोर्ड का सेशन, कि कौन सा चीज कहां पर कैसे पोजीशन करता है। तो ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से अगर इस तरह से काम कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि रिवर के सेक्शन में आप लोगों को दिक्कत है। ये अलग बात है कि पहली बार राजस्थान के डेजर्टिफिकेशन इस बार नदी दे दिया, इसके पहले नहीं दिया था। इससे पहले हम लोग दूसरे जगह पर लोकेट करते थे, मध्य प्रदेश में, लेकिन पहली बार राजस्थान में अप्रोच हुआ है तो हम इसको पूरा खत्म करेंगे। और रिवर थोड़ा काम इसमें ज्यादा है, क्योंकि जब रिवर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले इनिशिएशन पॉइंट जानना पड़ता है, एंडिंग पॉइंट जानना पड़ता है, और कभी कभी जानना पड़ता है कि उस नदी से संबंधित कोई बांध परियोजना है कि नहीं। तो बांध परियोजना को भी हम लोग को लोकेट करना पड़ता है। और खासकर जब उस बांध परियोजना को पढ़ते हैं तो यह भी पढ़ना पड़ता है उस बांध परियोजना की खासियत क्या क्या है। इसके अलावा यह भी पढ़ना पड़ता है कि अगर उस पर कोई भारी उद्योग उसके आसपास है, या वहां पर कोई बेहतर सिचुएशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का है तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, या फिर कोई खनिज वहां पर ज्यादा पाया जाता है तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ यह भी पढ़ते हैं कि इनमें से जो सभी नदियों का विवरण है उसमें से खास विशेषता कौन है, डायरेक्शन किधर है, राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन का क्या क्या सिस्टम है, किसकी कौन सी सहायक नदी है, और उसकी सहायक नदी पर कौन कौन सा महत्वपूर्ण जलप्रपात है। ये सारे चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज द कंप्लीट अप्रोच ऑफ द रिवर एंड वाटरफॉल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइडियोलॉजी, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ द रिवर, सब हम लोग के साथ इकट्ठा आ जाएगा। हमको लगता है यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए। दैट इज द कंप्लीट पोजिशन ऑफ द रिवर।